साथियों, हमारे बीच में परम आदरणीय मैडम सुनीता पवार जी आए हैं, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं। मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि हमें आशीर्वचन के रूप में कुछ मार्गदर्शन दें। मैडम। हरियाणा राज्य के सभी क्लास 4th और 8th को पढ़ाने वाले सभी हमारे शिक्षकगण, जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारी ट्रेनिंग का जो भी उद्देश्य, मेन उद्देश्य है, वो छुट्टियों में बच्चों को हमने कैसे बिजी रखना है और कैसे हमने उनको होमवर्क देना है। जैसा कि मैडम ने अभी बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से आप लोगों को समझाया है। उड़ान प्रोजेक्ट का उद्देश्य हमारा यही है, आप सबको अच्छे ढंग से आप परिचित हैं। ये पहले आप लोग सभी यहाँ SCERT प्रोग्राम से ट्रेनिंग भी ले चुके हो। इसके संदर्भ में जो बच्चे हमारे कोविड में महामारी के दौरान में जो बच्चे हमारे पिछड़ गए थे, जिनका लर्निंग लेवल कम हो गया था, उनको हमने ऊपर लाना है। इसी के लिए ये प्रोजेक्ट विभाग के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है और इसीलिए छुट्टियों में हमने बच्चों को जो होमवर्क देना है वो हमने एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। मैडम ने चित्र के माध्यम से अभी 2 मिनट पहले ही आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कितनी आसान पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए बताया है। वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज हैं। मैं ये मानती हूँ कि आप सभी हमारे जो शिक्षकगण हैं वो इसको बहुत ही ध्यान से, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, इस ट्रेनिंग को और पहले के उड़ान प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से ली होगी और सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हमने इस योजना को बच्चों को बोझिल ना बनाकर बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से हमने कैसे पढ़ाना है, वो सब तरीकों के साथ ही हमने इस योजना को हम सब मिलकर सफल बनाएंगे और हम इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे। ऐसा मैं आपसे सभी से अपेक्षा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हाँ, आपने हमसे ऐसी अपेक्षा की है। हम आशा करते हैं कि खरे उतरेंगे आपकी आशाओं पर। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित कर रही हूँ हमारे गणित विषय के विषय विशेषज्ञ मैडम जसमीत कौर, जो कि गणित विषय का होमवर्क आपको बताएंगी कि किस तरह से आप प्लान करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी जैसे हमारे सभी साथी सुन रहे थे कि साइंस में हमें किस तरीके से स्टूडेंट, जो हमारा समर एंगेजमेंट प्रोग्राम है, उसमें कैसे हमें काम करना है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम मैथ्स में किस तरीके का जो है एंगेजमेंट वर्क दे सकते हैं, उनको समर में किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैम एक बार मुझे स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दीजिए प्लीज। यहीं से कर दूँ स्क्रीन शेयर। पोस्ट देगा, पोस्ट उनको वो देना, वो है पोस्ट तो अपना ईटीविंग होगा ना, ईटीविंग पोस्ट है वो। पोस्ट आप जसमीत को बना रखा है। आई थिंक को होस्ट भी दे सकता है राइट्स। तो को होस्ट मैम आप बने हुए हैं अभी तक? चेक नहीं, मैं को होस्ट हूँ। पोस्ट बनाया हुआ है, चेक करो। नहीं हूँ मैं अभी को होस्ट ना। मेरा अभी एकदम से कनेक्शन ब्रेक हो गया था, उसके बाद से मैं नहीं हूँ को होस्ट। तो आपको सुन रहे हैं। मैम आपको आता है को होस्ट बनाना? सिक्योरिटी में जाकर वहां पर आप बना सकते हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम सर। अलाउ पार्टिसिपेंट। ठीक है मैम, कर दिया। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस किस तरीके के मैथ्स में जो है हम बच्चों को एक इंटरेस्टिंग काम देकर बच्चों को हम एंगेज कर सकते हैं समर के दौरान। तो ये भी उड़ान प्रोजेक्ट के अंडर ही है कि क्योंकि उड़ान प्रोजेक्ट में हमने कोशिश की थी जो बच्चों की एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं उसको हम कनेक्ट कर सकें उसकी जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं उसके साथ।
और अब क्योंकि हमारे पास एक और टारगेट भी है, जुलाई के बाद आपके पास सैट एग्जाम फर्स्ट साइकिल आ जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे की जो एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं उस पर भी जो है काम स्टार्ट हो। तो हम छुट्टियों में बच्चों को किस तरीके का काम दे सकते हैं जिससे ये दोनों टाइप की कॉम्पिटेंसीज जो है वो बच्चे की कवर हो जाएं और बच्चे को पूरा पूरा मौका मिले उसकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज को भी विकसित करने का मौका, और साथ ही साथ जो उसकी एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं उसको भी कहीं ना कहीं डेवलप करने का उसको मौका मिले। तो जैसे अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं 4th to 8th ग्रेड में सभी ग्रेड्स पर बात करूंगी, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम सभी ग्रेड्स में यूज कर सकते हैं। जैसे उनको हम लो फ्लोर हाई सीलिंग टास्क कहते हैं, जो हर ग्रेड का बच्चा यूज कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बोलूंगी और कुछ हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप थोड़ा सा भी अगर हम देखें एससीईआरटी की साइट पर, जब आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होता है और जहां पर आपका उड़ान प्रोजेक्ट के लिए रिमीडियल प्रोग्राम और उसके अलावा जो आपकी दक्षताओं का पेज, तो ये 3 पेजेस आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं ये पेजेस। कैसे? क्योंकि अगर आप ये देखें कि हमारा जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, फोर्थ क्लास का एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे अप्रैल मंथ में डिजाइन ही डिजाइन और कसरत अंकों की, मई में प्रातः और सायं और वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं। ये हमारे 4 चैप्टर्स थे। तो उड़ान प्रोजेक्ट में पहले 3 चैप्टर्स की जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं उनको कवर करने का काम किया गया, और उसके बाद हमें ये पता है कि हमारे ये 2 मंथ्स के जो चैप्टर हैं उसकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज की वर्कशीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा उसकी गतिविधियां भी अवेलेबल हैं और उसकी एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज का भी हमें पता है, और हमारा सैड एग्जाम में ये चैप्टर्स तो आने ही आने हैं। इसी प्रकार 5th क्लास में भी अगर हम ध्यान दें तो यही 3 चैप्टर जो आपके अप्रैल और मई मंथ के हैं, उन्हीं की प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज को उड़ान प्रोजेक्ट में कवर किया गया है। तो जो भी हमारा उड़ान प्रोजेक्ट का वर्क था और जो हमारा इन 2 महीनों का वर्क था वो आपस में कनेक्टेड है पूरे रूप से। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि हम किस तरीके से अपना समर का होमवर्क दें कि हमारी एड ग्रेड और जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी सब कवर हो सके और बच्चों को पूरा पूरा मौका मिले विद एंजॉयमेंट काम करने का। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल ये हैं कुछ टास्क जो हम दे सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले जैसे साइंस में भी बात हुई है कि ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स या ओपन एंडेड टास्क बच्चों को जरूर दें ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी वो डेवलप हो सके और बच्चा खुल के सोचे, उसके अंदर एक डर ना हो कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया तो क्या होगा। तो टास्क या ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स हम ले सकते हैं। उड़ान की वर्कशीट्स को हम होमवर्क के लिए दे सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, गेम्स या पजल्स दे सकते हैं। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल लूंगी। अगर आप देखें 4th और 5th ग्रेड में कैन पजल्स आपको कुछ इस तरीके की स्क्वायर्स में नंबर्स नजर आएंगे, और जैसे मुझे पता चल रहा है कि काफी टीचर्स को ये क्लियर नहीं है, हालांकि इसकी वीडियोस जो है वो काफी शेयर की गई हैं ग्रुप्स में कि किस तरीके से कैन पजल जो है वो काम करती है और हमें बच्चों को कैसे काम करवाना होता है उसमें। इसके अलावा मैंने खुद भी फील्ड में ट्राई आउट्स किए हैं इसके कि बच्चे कैसे काम करते हैं, और बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने जब ये पजल्स बच्चों को दी गई। इसका मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि इसके रूल्स क्या हैं और हम इसको बच्चे को किस तरीके से दे सकते हैं। ये बहुत ही इनिशियल लेवल की पजल है, अगर आप इसे ध्यान दें, मतलब 4th और 5th ग्रेड के बच्चे इसको कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके साथ उनका ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हमारा 3+ का मतलब है कि जो ये आपको इसमें कुछ डार्क लाइंस दिखेंगी और कुछ लाइट लाइंस दिखेंगी। 3+ का घर है ये 2 खाने, मतलब जो ये हमारा एक आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा डार्क लाइन में घिरा हुआ 2 खाने हैं, ये 3+ का घर है। यानी कि जो 3 है वो आपका टारगेट नंबर है और आपको 2 नंबर ऐसे जोड़ने हैं जिसको जोड़कर 3 आए, और वो 2 नंबर, एक नंबर इस पीले वाले घर में आएगा, एक नंबर इस व्हाइट वाले कमरे में आएगा, मतलब 2 कमरे और ये इतना बड़ा घर जो है वो 3+ का है।
आई जस्ट वांट टू यूज एनोटेशन हेयर ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कैसे करना है एनोटेशन का। इसमें एनोटेशन फीचर मुझे दिख नहीं रहा है। या इट इज हियर आई सपोज। तो अगर हम और सबसे अच्छा इसका जो सेकंड रूल है वो ये है कि अगर आपकी 3x3 की पजल है तो आप सिर्फ इसमें 1 2 3 ही भर सकते हो, उसके अलावा कोई नंबर नहीं भर सकते। तो हम ट्राई करते हैं, जैसे 3+ है यानी कि मैं कौन से दो नंबर्स को जोड़ूं कि मुझे 3 मिले। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा मैंने 2, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब मैं यहाँ 2 और 1 भी लिख सकती हूँ और 1 और 2 भी लिख सकती हूँ, इट इज अप टू मी। तो मुझे थोड़ा अभी इसमें ट्राई करके देखना पड़ेगा, या अगर मेरे पास और अच्छी स्ट्रेटजीज हैं तो मैं एकदम से भी सही तरीके से लिख सकती हूँ। बट अभी हम बिल्कुल ट्रायल्स पे कर रहे हैं कि चलो 3 जो हमें कैसे मिलेगा, दो नंबर्स को ऐड करके 1 और 2 को ऐड करके मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जो एक छोटा सा घर है जिसमें एक ही खाना है इधर 3 का और उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो यानी कि इसका घर में सिर्फ 3 ही आएगा। अब क्योंकि मुझे सिर्फ 1 2 और 3 ही भरना है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कोई भी रो या कोई भी कॉलम में कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए जैसे सुडोकू में होता है। इट इज जस्ट लाइक सुडोकू। तो 1 और 3 यहाँ पर भर गया। अब मेरे को 5+ के लिए देखना है, तो 5+ के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है 5 मुझे कैसे मिल सकता है, 4 और 1 से भी मिल सकता है, लेकिन 4 तो मुझे भरना ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि मेरे को सिर्फ नंबर्स 1 2 और 3 ही भरने हैं। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है 2+3 या 3+2। तो क्योंकि ऑलरेडी 3 यूज हो चुका है इस रो में, तो मैं 2 यहाँ लिख दूंगी और 3 इधर लिखूंगी। तो ये हो गया 5 मुझे कैसे मिला, 2 और 3 से। तो मेरे पास जो ये रो पूरी की पूरी आ गई जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 और 3। अब सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड रो में 2 आ गया, 3 आ गया। 3+ मुझे कैसे मिलेगा, मेरे को यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। मैं 2+1 भी लिख सकती हूँ लेकिन ऑलरेडी 2 उस रो में आ रखा है, तो मैं वहां पर इस वाली रो में 2 नहीं लिखूंगी, तो मैं 1 और 2 लिख रही हूँ। अब 4+ के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मैं 1 और 3 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं 1 और 3 लिख दूंगी तो 1 रिपीट हो जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिखूंगी 3 और यहाँ पर लिखूंगी 1। तो मेरी ये कैन पजल जो है ये पूरी की पूरी फिल हो गई, जिसमें सारे रूल सेटिस्फाई होने चाहिए कि आप 1 2 और 3 ही भर सकते हो, और इसमें आप कोई भी रो या कॉलम में आपका नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इनिशियल लेवल की पजल है जो आपने देखी है। तो एक तो बच्चा इसको बहुत ही इंजॉयमेंट करता है जब वो करता है। इसमें ऑपरेशंस आप इसमें एक से ज्यादा दे सकते हो, अभी मैं आपको और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। मतलब इन पजल्स को इवन 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स भी बहुत इंजॉय करके करते हैं। इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता चला जाता है। तो 4th और 5th ग्रेड में तो बहुत सारी पजल्स दे रखी हैं, आप उसको दे सकते हैं बच्चों को, और उनको रूल्स एक बार आप बता दीजिए। और अदरवाइज एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि कैन पजल को कैसे खेलना है, क्या उसके रूल्स हैं, वो ग्रुप्स में शेयर हो रही है, एक बार दोबारा शेयर कर दी जाएगी ताकि आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकें। वो टीचर्स खुद से पजल्स भी बना सकते हैं, इसमें खास बात ये है। उसके लिए अगर आपको सबसे पहले कोई सॉल्यूशन लिख लीजिए और उसके हिसाब से पजल बना लीजिए। मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी इसके लिए एक अलग से सेशन चाहिए होगा कि हम पजल्स कैसे बनाएं, बट अदरवाइज जो बनी बनाई पजल्स हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कैन पजल्स को कैसे खेला जाता है। मतलब आप जब मैंने इसके ट्रायल्स किए थे तो मैंने बच्चों को पजल दे दी, जैसे सपोज यही वाली पजल दी, उसमें मैंने पहले बच्चों को उसका अवलोकन करने दिया कि देखो इसमें क्या तुम्हें लग रहा है, क्या चीज है। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से आंसर देते हैं। कोई कह रहा था मैम इसमें तो सिर्फ हमें नंबर्स लिखने हैं, कोई कह रहा है मैम इसमें जोड़ना है। तो थोड़ा उन्होंने जब उसका गहन अध्ययन कर लिया कि अच्छा ये कुछ है, उसके बाद मैंने कहा ये एक पजल है, बहुत मजा आएगा तुम्हें अभी इसको करने में, उसके रूल्स बताए। तो जब थोड़ा सा बच्चा देख लेता है ना तो फिर उसको सुनने में इंटरेस्ट आता है कि अच्छा रूल्स क्या है, मैं पता करता हूँ। तो वो रूल्स आपने वही बताने हैं कि ये हमारा टारगेट नंबर है, जैसे जो लिखे हुए हैं वो आपके टारगेट नंबर है, और उसके आगे उसका जो संक्रिया आपको करनी है वो लिखी हुई है। तो आपको वही टारगेट नंबर लाने हैं और उसके घर में ही वो नंबर रहने चाहिए। तो घर से और कमरों से उनको ज्यादा समझ में आता है कि ये उसका घर हो गया जिसमें ये जो डार्क लाइन से बना हुआ है और उसके अंदर 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे में आपको 2 नंबर भरने हैं कि 3 आ जाए, ऐसे ही 5 आ जाए।
तो उस तरीके से वो बहुत जल्दी एक बार रूल्स उनको समझ में आते हैं, देन दे ट्राई इट आउट। अब इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बच्चे वो भी चीजें खोजते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बच्चों ने तो पजल्स खुद से ही बनाना शुरू कर दिया था। और जब मैंने पूछा कि आप कैसे बना पा रहे हो, तो एक बच्चे ने मेरे को बोला कि मैं पहले सॉल्यूशन सोच लेती हूँ और उसके बाद उसके हिसाब से मैं टारगेट नंबर डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या लिखना है, और उनके घर बनाती हूँ। तो मतलब हम ये सोचे कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बच्चे हमसे बहुत आगे होते हैं, बस उनको सोचने का मौका देना जरूरी है। अगर अब हम अगली पजल, ये देखिए ये एग्जाम्पल है एक और पजल का। इसमें प्लस और माइनस दोनों संक्रियाएं आ रही हैं, मतलब आपको ऐड करके नंबर लाना है और आपको यहाँ पे माइनस करके नंबर लाना है। तो इसमें हमें ये जरूरी नहीं है कि 2 और 1 ही, जैसे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 और 2 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अभी इंटीजर्स वाले पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बस कोई दो नंबर ऐसे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। और अगर आप ये 6 का घर देखें तो 6 के घर में 3 कमरे हैं, एक ये नीला वाला कमरा, एक ये जिसमें 6 प्लस खुद बैठा हुआ है, और एक ये खाली वाला कमरा। तो इसका मतलब अब हमें 3 नंबर्स को जोड़ के 6 लाना है, और नंबर आपको 1 2 3 ही भरने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, तो इन तीनों को भर के मेरे पास जो है 6 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ही आएगा तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकती, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 1 लिखूंगी और 2 नहीं लिखूंगी और इधर 2 लिख दूंगी। तो हमें इस तरीके से जो है इस पे बच्चों को हम जो है अलग अलग तरीके की पजल्स दे सकते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके ग्रेड 4 और 5 में दिए गए हैं। इवन 6, 7, 8 में भी इन पजल्स को बहुत आराम से लिया जा सकता है। ये एक है 4x4 पजल का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, और इसमें ऑपरेशंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं, और इसमें घरों की संख्या भी, जो घरों में जो कमरों की संख्या है वो ज्यादा है। तो बच्चे को इसमें एक तो आप एज अ टीचर भी आपको ये पता चलता है कि बच्चा जो है संक्रियाओं में कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा है, मतलब इनडायरेक्ट वे से आपको पता चल जाता है। और दूसरा, बच्चे इसको करने में एंजॉय करते हैं। बच्चे ओपन एडेड तरीके से सोचते हैं। एक तो है हमने उसको बोला 4 गुना 3 क्या होता है, वो कह रहा है 12, और एक आप उसको 12 दे रहे हैं और वो अलग अलग तरीकों से अब 12 देखेगा कि मेरे को कैसे कैसे मिल सकता है, कि 6 and 2 से भी मिल सकता है, 12 into 1 से भी मिल सकता है, 4 into 3 से भी मिल सकता है। तो उसके पास सोचने का मौका ज्यादा है इन पजल्स में। तो एक तो ये हमारे पास हो गया कि हम पजल्स बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि कुछ पजल्स हम ऐसी, आप तो एज अ टीचर डेली कुछ ना कुछ नई नई पजल्स देखते रहते होंगे, तो ये तो हमारे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल जो हमने उड़ान में भी इसको जगह दी है, आप इसको जरूर कवर कर सकते हैं। अब सेकंड है कि आप ओपन एंडेड टास्क के ऊपर हम बात करें कि ओपन एंडेड टास्क किस तरीके के दिए जाते हैं। अभी अभी हमने बोला कि किस तरीके की पजल दे सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि ओपन एंडेड टास्क जो है हम कैसा दें। ये भी एक टास्क ऐसा है जो सभी ग्रेड्स के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि 4 to 8 आप सबके लिए यूज कर सकते हैं इस टास्क को। ये टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर टास्क है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 फोर्स। 4 फोर्स का, और इसका मतलब क्या है, 4 फोर्स तो इसका नाम है। तो ये टास्क है, बनाओ 1 से 20 तक की संख्याएं सिर्फ 4 का 4 बार प्रयोग करके, इनमें कोई भी संक्रियाएं लगा सकते हैं। ये टास्क है। टास्क मतलब कि आपको 1 से 20 तक की संख्याएं बनानी है, लेकिन आपको सिर्फ संख्या 4 का ही यूज करना है और सिर्फ 4 बार ही उसका प्रयोग करना है। हाँ, आप उसमें कोई भी संक्रिया लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको स्क्वायर रूट लगाना है, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 करना है कर लो, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, डिवीजन करनी है। अगर आप और हायर लेवल पे चले जाओगे, क्योंकि ये जो टास्क है वो सभी ग्रेड्स के लिए है, इसको लो फ्लोर हाई सीलिंग टास्क भी बोलते हैं। तो कहीं मतलब 11th 12th वाले इसमें फैक्टोरियल्स का यूज भी कर सकते हैं। तो आप इसमें कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर आप ये टास्क सपोज 4th 5th के बच्चों को दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 से 20 तक की जगह उनको सिर्फ 1 से 5 तक की संख्याएं लिख के दे सकते हैं कि आप सिर्फ 1 से 5 तक की संख्याएं जो हैं वो बनाओ, लेकिन 4 का सिर्फ 4 बार प्रयोग करना है। तो मैंने जैसे उदाहरण भी दिया है कि हमने 4 का 4 बार प्रयोग किया है और हमने 1 लेकर आए हैं। जैसे 4 into 4 डिवाइड बाय 4 into 4, तो 4 4 16, और यहाँ पर 4 4 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि 4 का 4 बार प्रयोग किया तो हमारे पास 1 तो आ गया। अब आपको 2 भी ऐसे लाना है, कोई भी संक्रिया प्रयोग करके आपको देखना है, 3 4 5। तो छोटी क्लास के लिए आप 1 to 5 दे दीजिए। थोड़ा और 6th ग्रेड के लिए आप 1 to 10 संख्याएं दे सकते हैं।
7th के लिए भी 1 to 10 के लिए दे सकते हैं कि चलो 1 से 10 तक की संख्याएं बनाओ 4 का 4 बार प्रयोग करके। तो इसमें बच्चे को अच्छा खासा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में उसका आंसर आ जाएगा। तो छुट्टियों के लिए उसके पास एक इंटरेस्टिंग काम होगा, जब उसको टाइम मिले वो उसको करके देखता रहेगा। तो एक तो जो हम आप ये देखेंगे सारी प्री रिक्विजिट जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, मतलब एड ग्रेड से जो हमने मैप करी है, तो इनिशियली बच्चे को इस जो सारी संक्रियाओं को वो अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाए, वो तो हमारी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज में कवर ही हो रहा है, सभी ग्रेड में हो रहा है। तो ये टास्क जो है बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है, जिसमें बच्चे को प्लस माइनस गुणा भाग और भी जितनी संक्रियाएं हैं उसको वो आराम से इसमें जो है प्रयोग करके देख सकता है, और उससे उसकी समझ भी बढ़ेगी। अच्छा इसमें खास बात ये है कि जैसे अगर आपको 1 लेकर आना, तो 1 सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। तो जरूर मैंने तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज किया है, कोई और तरीके से भी 1 लेकर आ सकते हैं, मतलब 5-6 तरीके होंगे ऐसे, जिससे मतलब वो अब देखना पड़ेगा कि आपके लिए भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है कि अच्छा कितने तरीकों से 1 आया है, जब बच्चों के पास जब बच्चों के आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे, तो हम ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितने तरीकों से जो है वो 1 आ सकता है। तो एक तो मतलब पैटर्न्स रूल्स की जो हम बात करते हैं, जो एक्चुअली मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं, वो बच्चे उसको एनकरेजमेंट मिलेगी, साथ ही साथ जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी विकसित होंगी इससे। तो ये एक टास्क जो है आप सभी ग्रेड्स के लिए ले सकते हैं, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ये क्योंकि बहुत अच्छा टास्क है इसलिए मैंने इसको स्पेशली आज की प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली कि ये एक ओपन एंडेड टास्क है, तो इस तरीके के ओपन एंडेड टास्क आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप हमारी उड़ान जो है वर्कशीट्स का देखेंगे, जो SLM देखेंगे स्टूडेंट लर्निंग मटेरियल, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ओपन एंडेड टास्क भी मिलेंगे जो आप वहां से भी डायरेक्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी 3rd स्लाइड में दिखाया था कि हम 3-4 चीजों पे बात करने वाले हैं, पजल्स, गेम्स, हमारा ओपन एंडेड टास्क, प्रोजेक्ट्स। तो अब मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है पजल कैसी होती हैं और किस तरीके की पजल दी जा सकती हैं। ओपन एंडेड टास्क कैसे होते हैं, एक से ज्यादा आंसर वाले होते हैं, वो बच्चे को खुल के सोचने का मौका मिलता है, वो आपने एक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये प्रोजेक्ट भी जो मैंने है ऐसा लिया है कि जो आप हर एक ग्रेड के बच्चे को दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक ग्रेड के लिए ही है ये। जैसे हमने देखा है कि हमारी एक प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी जो सभी ग्रेड्स के लिए कवर हो रही है, वो ये है कि बच्चों को 5 अंकों की संख्याओं तक, मतलब बड़ी संख्याओं तक, एक तो स्थानीय मान की समझ उसकी जो है वो विकसित हो, और 5 अंकों तक की संख्याएं जो है वो बच्चा लिख पाए, अच्छे से उसको समझ पाए। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम बड़ी संख्याओं की बात करते हैं तो ठीक है, बच्चे को उसका स्थानीय मान से रिलेटेड लिखना तो आ जाता है उसको, लेकिन उसको क्वांटिफाई करना, मतलब वो होता कितना है, एक जो उसकी समझ विकसित होना, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे अब क्योंकि वो 100 रुपए, 500 रुपए, इवन 1000 रुपए, यहाँ तक तो वो अपने डेली लाइफ में उनको यूज करता ही करता है, तो उसको ये पता है कि 1000 रुपए कितना रहता है, 1000 रुपए का मतलब कितनी क्वांटिटी आ जाएगी उससे, वो थोड़ा अंदाजा लगा सकता है। लेकिन जब बड़ी संख्याओं की बात आती है, तो क्योंकि हम डेली लाइफ में उसको बहुत कम प्रयोग में लाते हैं, तो उसकी एक क्वांटिटी की समझ के वो कितनी क्वांटिटी है, वो विकसित करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मौके दें, अगर हम दें तो इस तरीके की समझ भी उसकी विकसित हो सकती है। तो जैसे एक मैंने लिखा है यहाँ पे, पता लगाओ कि 1 लाख या 1000 या 10,000 कितना होता है। तो जैसे बड़ी, अगर आप 6th या 7th ग्रेड के लिए दे रहे हैं तो आप 1 लाख कितना होता है लिख सकते हैं। थोड़ा 4th तक के लिए दे रहे हैं तो 1000 कितना होता है, 5th तक के लिए दे रहे हैं तो 10,000 कितना होता है, इवन उनके लिए भी 1 लाख दिया जा सकता है। तो अब कितना होता है से क्या मतलब है, इसमें अब आपके पास फिर से ये भी ओपन एंडेड है, प्रोजेक्ट तो खैर होते ही ओपन एंडेड है, तो कितना होता है, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे। प्रोजेक्ट्स की खास बात ये होती है कि इसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर हो पाते हैं। जैसे बच्चे इसको फॉर एग्जांपल 1 लाख कितना होता है, इसको वो मेजरमेंट की टर्म्स में भी सोच सकते हैं कि 1 लाख का मतलब कितने मीटर हो गए या कितने सेंटीमीटर हो गए, कितना लंबा हो गया, अगर मैं 1 लाख बोल रही हूँ तो एक तो मेजरमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं उसको। फिर वो इसको जो है संख्याओं से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी है, 1 लाख में क्या क्या आ सकता है, मेरे पास क्या क्या खरीदा जा सकता है अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो। तो इस तरीके की समझ जो है वो बच्चे की इन तरीके के प्रोजेक्ट से विकसित हो सकती है।
तो हम अगर हम उनको ये टास्क देते हैं तो वो अलग अलग तरीके के उत्तर लेके आएंगे आपके पास। आपको ये भी आइडिया लगेगा कि बच्चे की समझ कहाँ तक जो है वो एग्जिस्ट करती है बड़ी संख्याओं को लेकर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। इसको हम साइंस से भी जोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, कि जैसे हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं अर्थ से। मैम हाँ जी, जसप्रीत मैडम, हाँ जी, आपके और प्रोजेक्ट्स कितने हैं? क्योंकि 12 बजे टीचर्स की छुट्टी हो जाएगी और हमारे को अभी हिंदी विषय रहता है। हाँ जी मैम, मेरे को 11:30 तक का टाइम मिला है ना। अच्छा, तो मैं 2-3 मिनट और लेके इसको खत्म कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट है हमारे पास कि हम घर के महीने में खर्चे का हिसाब बच्चों को दे सकते हैं लगाने को, तो वो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारी अगर आप देखेंगे वर्कशीट्स उड़ान में जो है कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं प्री रिक्विजिट के, तो बच्चों को अपने आसपास भिन्न की खोज करने के लिए दी जा सकती है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है बच्चों को, लेकिन इसके लिए आपको उदाहरण शेयर करने पड़ेंगे कि अपने आसपास भिन्न की खोज करने का क्या मतलब है, क्योंकि भिन्न भी एक काफी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों के लिए। तो उसको अपने आसपास अगर वो ढूंढेंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ से भिन्न को। तो जैसे इसमें लिखा है, संदीप ने पतंग में भिन्न देखी और कहा कि मुझे इसमें 1/2 नजर आ रहा है। तो इस पतंग में उसको 1/2 क्यों नजर आ रहा है, इस पे बाद में चर्चा की जा सकती है या बच्चों को लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि अपने आसपास भिन्न खोजने के लिए आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने देखा, इसको इस पतंग में 1/2 नजर आया। ऐसे ही रजनी ने अपनी रसोई में गई तो उसने अपनी वहां की थालियों में भिन्न देखी है। उसने कहा कुल थालियां तो 6 हैं, तो यानी कि एक थाली जो है वो कुल थालियों का 1/6 भाग हुई। तो अपने आसपास हम किस तरीके से जो है वो भिन्न देख सकते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल्स आप शेयर करके बच्चों को एज ए प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। गेम्स अगर आपको देनी है तो गेम्स आप देखेंगे SLM में दे रखी है हमने बच्चों को, उड़ान प्रोजेक्ट में ही। इस तरीके से बच्चों को ये 7th ग्रेड में भी बना हुआ है। अगर आप 7th ग्रेड की NCERT की बुक देखेंगे तो उसमें ये एक आपको दिखेगा 7th ग्रेड की बुक में इस तरीके का जो है चार्ट सा बना हुआ है इंटीजर्स का। तो बच्चों को उसकी बोर्ड गेम बनाने को कहा जा सकता है, एक चार्ट पर वो बना ले और घर पे जो है वो डाइस का प्रयोग करके खेले। ये अगर हम उड़ान में देखें तो उड़ान की TLM में भी इसको अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको ये गेम कैसे खिलानी है। तो बच्चे जब डेली इस गेम को खेलेंगे तो उनकी पूर्णांकों से रिलेटेड जो है वो समझ इसकी विकसित होगी। ये 6ठी 7वीं 8वीं तीनों ग्रेड में दिया जा सकता है। इसके अलावा आप जो है नंबर लाइन भी दे सकते हैं, ये 6th ग्रेड की गेम है। तो इस गेम को भी दिया जा सकता है बच्चों को जो पासे के साथ खेलते हैं। तो इसको भी जो है वो उड़ान प्रोजेक्ट के TLMs में कवर किया गया है। तो आप वहां से उसके रूल्स देख के बच्चों को बनाने, पहले ये बनाएंगे और घर पे डेली खेलें अपने मम्मी पापा या अपने दोस्तों के साथ, तो ये समझ उनकी विकसित होगी। तो यहीं पर ही मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा टाइम काफी हो गया और एक प्रेजेंटेशन हमारे पास और है, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए थे जो थोड़े डिफरेंट हैं और बच्चों को जो है कहीं ना कहीं मौका देंगे अच्छा सोचने का, खुल के सोचने का। इसके अलावा जो हमारी उड़ान की वर्कशीट्स हैं उसको तो दे ही सकते हैं, और जैसे साइंस में कहा गया कि कुछ MCQs बना दे सकते हैं बच्चों को, वो तो हमारे पास है ही है और आई होप आप करेंगे ही। इसके अलावा जो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो आपके मेंटर्स हैं यानी BRC जो है हमारे, वो आपको फुल सपोर्ट के लिए जो है अवेलेबल हैं, क्योंकि हम इस समर एंगेजमेंट प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि बच्चे छुट्टियों में भी एक इंजॉय करते हुए अपना ये काम करें और उनकी सारी कॉम्पिटेंसीज जो हैं इस छुट्टियों के दौरान भी विकसित होती रहें। तो आप उनसे भी अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो अवेलेबल है, उनके साथ आप कोई अच्छा वर्क करें तो वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटरेस्टिंग होमवर्क दिया है, क्रिएटिव होमवर्क दिया बच्चों को, तो वो जरूर शेयर करें ताकि वो फील्ड में भी जा सके एज ए एग्जाम्पल कि हमारे टीचर्स किस किस तरीके के होमवर्क शेयर कर रहे हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और थैंक यू सो मच दीप्ति मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वेरियस काइंड ऑफ होमवर्क्स। तो थैंक यू सो मच।